शीघ्र लौट आइए महादेव। मैं आपको विनायक से, आपके पुत्र से मिलवाना चाहती हूँ। माता, क्या बात है? आप इतनी चिंतित क्यों हैं? नंदी, विनायक कहीं दिख नहीं रहा। आप बिल्कुल चिंता ना करें माता, हम सब मिलकर उन्हें ढूंढते हैं। कुमार कहाँ हैं आप? विनायक! कुमार कहाँ हैं आप? विनायक! कुमार! 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 नंदी, कुछ पता चला? नहीं माता, कुमार का कुछ पता नहीं चला। कहाँ है मेरा पुत्र? नंदी, कहीं वो विनायक? माँ कहाँ थे तुम? ये कैसा प्रश्न है? यही हूँ मैं। क्या हुआ माँ? आप रो क्यों रहे हो? कुछ नहीं। कोई तो बात है, बताइए ना माँ, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस आज के बाद तुम बिना मुझे बताए कहीं नहीं जाओगे, ठीक है? आपका पुत्र हूँ माँ, आपको छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगा? यही तो भय है कि तुम मेरे पुत्र हो और मैं अपने पुत्रों का इतिहास दोहराना नहीं चाहती। दर्शन दीजिए नारायण। आज ना एक बहन आपको पुकार रही है, ना ही एक देवी आपसे भेंट करना चाहती है। अपनी पुत्र की रक्षा के लिए चिंतित एक माता आज आपका आवाहन कर रही है। मार्गदर्शन कीजिए नारायण। वासुदेवाय 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 वासुदेवाय। विचित्र बात है, मुझे तो लगा था पुत्र रत्न पाकर एक आनंदमयी माता मेरे समक्ष होगी, परंतु यहाँ एक चिंतित माता क्यों? अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं, फिर भी ऐसा प्रश्न नारायण? अवश्य अंतर्यामी हूं,
परंतु एक माता की ममता के भाव तो त्रिकालदर्शी त्रिदेवों की दृष्टि से भी परे, विशेषकर तब जब वो माता स्वयं महागौरी हो, महाकाली हो। कहो, चिंता का कारण क्या है? सुरक्षा। मैं अपने पुत्र विनायक की सुरक्षा के लिए चिंतित हूं ज्येष्ठ। भय है मुझे कि कहीं अंधक और कार्तिकेय के अध्याय की पुनरावृत्ति ना हो जाए। 2 बार अपनी ममता को खोकर आज पहली बार अपने बालक को अपनी गोद में सुलाने का सुख पाया है मैंने। इसीलिए सृष्टि के संरक्षक के समक्ष खड़ी और अपनी पुत्र की सुरक्षा का उपाय मांग रही हूं। इसके लिए तुम्हें पुत्र रक्षण यज्ञ करना हो, परंतु स्मरण रहे ये यज्ञ तभी सार्थक होगा जब इसकी आहुतियां अखंड होंगी। प्रथम आहुति से पूर्ण आहुति तक यदि तुम इस यज्ञ वेदी से उठी तो ये यज्ञ भंग हो जाएगा पार्वती। आप विश्वास कीजिए नारायण, ये माता इस यज्ञ को भंग नहीं होने देगी। कल प्रातः काल ही यज्ञ का प्रारंभ होगा और यज्ञ संपूर्ण होने के पश्चात मेरा विनायक सदा के लिए सुरक्षित हो जाएगा। माँ, ये सब तैयारी किस लिए? यज्ञ के लिए सज्ज हो रही हूं। अच्छा, यज्ञ के लिए? विनायक, एक यज्ञ के पश्चात ठीक है। और ये यज्ञ मैं नारायण को प्रसन्न करने के लिए कर रही हूं। नारायण? परंतु वो तो आपके ज्येष्ठ है और ज्येष्ठ सदा ही अपनी छोटी बहन से प्रसन्न रहते हैं। आपको जो चाहिए आप उनसे सीधे ही मांग सकती हो। यज्ञ की क्या आवश्यकता है? क्योंकि ये बहन अपने ज्येष्ठ से कुछ बहुत विशेष, कुछ बहुत बड़ा मांगना चाहती है। अच्छा, तो आप विशेष मोदक मांगना चाहती हो? नहीं, मेरे मोदक प्रिय विनायक की सुरक्षा के लिए। अब ये किस लिए? माँ, आप बिना आपके रहते हुए मेरी सुरक्षा को क्या संकट आ सकता है? क्या क्षति पहुंच सकती है? उचित कहा तुमने। मेरे रहते तुम्हें तो कोई संकट पहुंच ही नहीं सकता, परंतु एक माता अपनी संतान की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास करती है। और ये यज्ञ हम दोनों के सदा साथ रहने के लिए, तो फिर कीजिए। मैं भी देखता हूँ कौन आकर इस यज्ञ में विघ्न डालता है। पार्वती यज्ञ कर रही है, परंतु आप प्रसन्न नहीं हैं। अहंकार, अहंकार के कारण चिंतित हो देवी। कैसा अहंकार नारायण? अहंकार, मनुष्य हो या असुर, देव हो या दानव, सबके भीतर किसी न किसी रूप में रहता है। बुद्धि और चेतना से इस दानव पर नियंत्रण रखा जा सकता है, पर अज्ञानता सदा इसे आकर्षित करती है। इसीलिए बालपन में माता पिता का कर्तव्य है कि बालक को सदा उचित मार्ग पर रखें, अन्यथा संतान का जीवन
अंधकार में हो जाता है और वो समस्त संसार में भी अंधकार फैला ही देता है, अंधकार फैला ही देता है, अंधकार फैला ही देता है। अंधकार भरे जगत में आपका स्वागत है। आज आपसे एक विशेष वार्ता होने वाली है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि प्रकाश इसमें बाधा डाले। ये सब क्या कह रहे हो अंधक? कैसी चर्चा? चर्चा तो पुरानी है, लेकिन उसमें मोड़ नया है। मैं आपका पुत्र नहीं हूं, है ना? क्या? ये सब क्या कह रहे हो तुम? उस दिन जब वो असुर बालक मेरा उपवास उड़ा है मेरी माता को लेकर, तब आप क्रोधित नहीं हुए। मैंने बहुत सोचा क्यों, तब मुझे समझ में आया कि आप क्रोधित तब होते ना जब मेरी माता आपकी पत्नी होती। इसके बाद मेरे जन्म से लेकर अब तक मैंने आपके हर व्यवहार से पुनः दृष्टि रखी। जब भी मैं कोई भूल करता था तब आपने मुझे डांटा नहीं, जब भी मैं कोई हानि पहुंचाता था तब आपने मुझे दंडित नहीं किया। पिता ऐसे कभी नहीं करते, पर हाँ, संरक्षक ऐसा अवश्य करते। मैं अपने संरक्षक का परिचय जानना चाहता हूं, मुझे कहां से लाया गया है। बस बस, बस! हाँ, नहीं हूं मैं तुम्हारा असली पिता, नहीं है हम में रक्त संबंध, परंतु क्या मैंने तुम्हें प्रेम नहीं दिया? क्या मैंने तुम्हारा पालन नहीं किया? क्या मैंने कोई कमी छोड़ी? बस एक कमी छोड़ी आपने, मेरे माता पिता का परिचय आपने आज तक नहीं बताया। ओह, तो तुम्हें उनके साथ जीवन का आरंभ करना है? नहीं, मुझे उनके जीवन का अंत करना है जिन्होंने मेरा परित्याग किया। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है, आप मुझे मार्ग दिखाइए, वरना मैं आपको कुछ भी देखने के योग्य नहीं छोड़ूंगा। तुम तब तक यहां से नहीं जाओगे जब तक तुम शांत नहीं हो जाते। तुम्हें मार्ग पर लाने के लिए यदि मुझे तुम्हें वर्षों तक यहां बंदी बनाकर रखना पड़े तो मुझे स्वीकार है। इस भूल का मूल्य आपको चुकाना होगा। जब तक अंधक जीवन का उचित मार्ग नहीं समझ लेता, मुझे उस पर दृष्टि रखनी होगी। अब तुम इस यज्ञ के रक्षक हो। दृष्टि रखना कि कोई भीतर प्रवेश न कर सके। इस यज्ञ का अखंड रूप से पूर्ण होना आवश्यक है। तो जब तक मैं पूर्ण आहुति देकर बाहर नहीं आ जाती, तुम किसी को भीतर प्रवेश मत करने देना। निश्चिंत रहिए माता, वचन है मेरा, कोई भी इस यज्ञ स्थल में प्रवेश नहीं कर सकेगा। पर मां, मैं रक्षण कैसे करूंगा? मेरे पास कोई अस्त्र शस्त्र ही नहीं। तुम मेरे पुत्र हो, तुम्हारे शब्द ही पर्याप्त होंगे। नहीं माँ, जो शस्त्रहीन हो वो रक्षक कैसा? मुझे कोई शक्ति दो ना। ठीक है, तो ये माता अपनी समस्त शक्तियां तुम्हें प्रदान करती है। नमामि शमीशान निर्माण रूप विभुं व्यापकं ब्रह्म
इस दंड के रूप में तुम्हारी माता अपनी समस्त शक्तियां तुम्हें प्रदान करती है। और इस दंड के कारण आज से तुम्हें दंडपानी के नाम से भी जाना जाएगा। आप निश्चिंत रहिए माता, विनायक अंदर किसी को भी प्रवेश नहीं करने देगा। और यदि किसी ने प्रयास किया तो वो इस दंड से दंड पाएगा। सुरक्षित रहना। मैं यज्ञ संपन्न होने के बाद तुमसे भेंट करूंगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ललाटस्य ललाट फलकाकृतं कालीकरालवदना विनिश्रान्ता शिवाशिने ललाटस्य ललाट फलकाकृतं कालीकरालवदना विनिश्रान्ता शिवाशिने अतिविस्तारवदना अतिविस्तारवदना जिह्वा नलनभीषणा निमग्ना नयना नादा उरितदिग्मुखा। विनायक, मेरा नाम कैसे जानते हैं? मैं आपसे पहले कभी मिला नहीं। आप कौन है? मुझे जानने के लिए तुम्हें मुझसे मिलने की आवश्यकता नहीं विनायक। तुम्हारी माता ने मेरे विषय में अवश्य तुम्हें बताया होगा। साधारण नहीं है तुम्हारे पिता विनायक, आदि हैं, अनंत हैं। चंद्रेश्वर,
जटाधारी गंगाधर हैं वो। देवों के देव महादेव हैं तुम्हारे पिता। तो आप हैं महादेव, मेरे पिताश्री। प्रणिपात। कैलाश में आपका पुनः स्वागत है। आओ, तुम्हारी माता के पास चलते हैं। नहीं पिताश्री, आप भीतर नहीं जा सकते। माँ यज्ञ में व्यस्त है, उन्हें अखंड यज्ञ करना है और संभव है कि आपके जाने से यज्ञ में विघ्न आ जाए। श्री विष्णु च विद्महे। कोई विघ्न नहीं आएगा पुत्र। पार्वती के पुकारने पर ही मैं कैलाश लौटा हूं। मैं सहमत हूँ, परंतु आपको प्रतीक्षा करनी चाहिए। यज्ञ संपन्न होने के पश्चात ही आप उनसे भेंट कर सकते हैं। ऐसा हट क्यों पुत्र? मैं हट नहीं कर रहा हूँ महादेव, मैं अपनी माता का आदेश का पालन कर रहा हूँ। माँ ने मुझे किसी को भी भीतर जाने से मना किया है। आप ही बताइए, क्या मैं अपनी माता का आदेश का निरादर कर दूं? मेरे भीतर जाने से तुम्हारी माता के आदेश का निरादर नहीं होगा विनायक। पार्वती और मैं भिन्न नहीं, एक ही हैं। वो आप दोनों की मध्य की बात है महादेव। मेरे और माँ के मध्य बस यही बात हुई है कि मैं किसी को भी भीतर ना जाने दूं। यदि माँ कहती कि महादेव के अतिरिक्त मैं किसी को भी भीतर ना आने दूं, तो मैं अवश्य आपको जाने देता। इसीलिए उचित यही होगा कि माँ के बाहर आने तक आप प्रतीक्षा करें। पुत्र, जब अपने ही घर पर यज्ञ हो तो उसमें भाग लेना अधिक फलदायी होता है, और तुम मुझे मेरे ही घर में प्रवेश करने से रोक रहे हो। आपको ही नहीं महादेव, हर एक को, क्योंकि ये मेरी माँ का आदेश है। इसीलिए मैं कह रहा था लक्ष्मी, विनायक के भीतर जन्म के साथ कुछ नकारात्मकता आई है, जिसमें अहंकार ने जड़ें जमा ली हैं। परंतु विनायक जानता है कि वो महादेव के समक्ष है, उनके सामने वो कुछ भी अभद्रता नहीं करेगा नारायण। अहंकार कुछ भी कर सकता है लक्ष्मी, और जब अहंकार को शक्ति का बल प्रदान हो तो वो उद्दंड हो जाता है। पार्वती ने विनायक को जो शक्ति दी है, उसने अहंकार की जड़ों को और गहरा कर दिया है। मैं दूसरी बार आपसे कह रहा हूं महादेव, लौट जाइए। जब तक मैं यहां पर खड़ा हूं, आप भीतर प्रवेश नहीं कर सकते। तुम्हारा पिता तुम्हारा हित चाहता, इसीलिए तुम्हें सचेत कर रहा हूं विनायक। जो तुम कर रहे हो वो अभद्रता है, उद्दंडता है ये। अब आप इसे अभद्रता समझिए या उद्दंडता, परंतु
यहाँ से कोई भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। कुमार, ये तुम महादेव से कैसे बातें कर रहे हो? वो केवल तुम्हारे पिता ही नहीं, कैलाश के स्वामी भी हैं। उनके शब्द ब्रह्म हैं। मेरे लिए केवल मेरे माँ के शब्द सर्वोपरि है। और आप इस विषय में कुछ ना कहिए तो ही श्रेष्ठ होगा नंदी। स्मरण रखना, पिछली बार भी माँ के मान के लिए मैं आपसे द्वंद्व कर चुका हूँ। उस समय भी आपने परिस्थिति को ठीक से नहीं समझा था और अभी भी नहीं समझ रहे हैं। आप महादेव के पुत्र हैं, इसी कारण से मैंने और गणों ने आपका सम्मान रखा था। परंतु आज मैं आपको महादेव का अपमान नहीं करने दूंगा। आपको उन्हें अंदर प्रवेश करने देना होगा, और यदि आपने उन्हें ऐसा करने से रोका तो हमें बलपूर्वक आपको रोकना होगा। ठीक है, प्रयास करके देख लो। बस विनायक, अब रुक जाओ। युद्ध मैंने नहीं, इन्होंने प्रारंभ किया था महादेव, परंतु समाप्त उसे मैं करूंगा। ये युद्ध नहीं है विनायक। तुम जिन पर प्रहार कर रहे हो वो तुम्हारी माता को अति प्रिय है। उन पर प्रहार कर तुम अपनी माता को कष्ट दे रहे हो। यदि ये नहीं चाहते कि मैं इन पर प्रहार करूं, तो आप इनसे कह दीजिए कि ये यहाँ से चले जाए। मैं किसी भी प्रकार अपने माँ के आदेश की अवहेलना नहीं होने दूंगा। विनायक! तुम भूल रहे हो विनायक, महादेव महागौरी के पति हैं। और मैं उन्हीं महागौरी का पुत्र हूँ। विनायक, मैं तुम्हारे भाई कार्तिकेय को दक्षिण में दानवों के साथ युद्ध में अकेला छोड़कर आया हूं। यहां मैं तुम्हें महादेव का और अनादर नहीं करने दूंगा। मैं देवराज तुम्हें आदेश देता हूं, हट जाओ महादेव के मार्ग से। मूर्ख, मेरी माँ का आदेश मैं 10वीं बार सुना रहा हूँ। इन्होंने नहीं माना तो दंड पाए। अब यदि आप बाधा बनोगे तो आप भी मेरे इस दंड के अधिकारी होंगे। महादेव के निर्मल व्यवहार को उनकी दुर्बलता मत समझना कुमार। वो चाहे तो कहीं भी जा सकते हैं और उन्हें कोई भी नहीं रोक सकता। मैं रोक सकता हूँ, मैं रोक सकता हूँ, मैं रोक सकता हूँ, मैं रोक। यदि महादेव महाकाल है तो मेरे पास मेरी माँ की समस्त शक्तियां हैं, और उन शक्तियों से मैं क्या कर सकता हूं उसका उदाहरण मैं तुम्हें अभी देता हूं।
इतिहास नहीं, युद्ध का शंखनाद है। द्वंद के लिए सज हो जाओ देवो। क्या हुआ? बस इतनी ही शक्ति है? करो प्रहार। नाग! ये आपकी पहली भूल थी देवराज, इसीलिए मैं आपको क्षमा कर रहा हूं। यदि अगली बार मुझे ललकारा तो परिणाम अंत होगा। विनायक, माता को दिए एक वचन के कारण तुम सैकड़ों अपराध कर चुके हो, वो भी वचन का अर्थ जाने बिना। अहंकार वश तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मार्ग उचित है और तुम्हारे कर्म न्यायपूर्ण। श्री विष्णु च विद्महे। न्याय अन्याय मैं कुछ नहीं जानता देव। मैं केवल इतना जानता हूं कि जिसने मुझे जन्म दिया वही मेरे लिए सत्य है और वही मेरे लिए परब्रह्म है। मेरी माँ मेरे लिए महादेव से भी ऊपर है। और आप किस न्याय की बात कर रहे हैं? क्या सुख दिया है आपने मेरी माँ को? पति का कर्तव्य होता है पत्नी को सुखी और संतुष्ट रखना, परंतु आपने कैलाश को त्याग कर मेरी माँ को दुख पहुंचाया और मैं आपको भीतर जाने देकर मेरी माँ को पुनः दुख नहीं पहुंचाना चाहता। हाँ, मैंने कैलाश त्यागा। हाँ, तुम्हारी माता को कुछ क्षण कष्ट भी हुआ, किंतु उसके पीछे भी एक प्रयोजन था। यही अंतर है आप में और मुझ में। आपके लिए आपका प्रयोजन अपनी पत्नी के सुख से बढ़कर और मेरा प्रयोजन मेरी माँ का सुख है। यदि तुम्हारा प्रयोजन तुम्हारी माता का सुख है तो प्रथम अपने अहंकार को त्यागो विनायक। तुम सदा विनय से संपूर्ण रहो, इसीलिए तुम्हारी माता ने तुम्हारा नाम विनायक रखा। किंतु उसके लिए आवश्यक है कि तुम अहंकार और अभद्रता जैसी मलिनता से स्वयं को मुक्त करो। अभद्रता तो आप करने की चेष्टा कर रहे हैं देव। आप मेरी माँ को दिए वचन का उल्लंघन कर रहे हैं। अहंकार तो आप में है। ये स्थान जितना ही आपका है उतना ही मेरी माँ का भी है। अपने चारों ओर अति पशु पालने से कोई महान नहीं बन जाता। देवों के देव महादेव। सावधान विनायक, कैलाश पर नकारात्मकता का कोई स्थान नहीं। तुम्हारी माता ने भले ही तुम्हें शक्तियां दी, किंतु तुम्हारे अहंकार ने तुम्हारे विवेक को भ्रष्ट कर दिया है, जिस कारण इन शक्तियों का दुरुपयोग हो रहा है। इस अहंकार का त्याग कर, अन्यथा इसके दुष्परिणाम होंगे। आप मेरी माँ के आदेश के विरुद्ध जाने के हठ को त्याग दीजिए, अन्यथा परिणाम आपके भी विरुद्ध जा सकता है।
ठहरो विनायक। तुम्हें तुम्हारी माता ने इसलिए नहीं रचा कि तुम अपने ही पिता से अभद्रता करो। तुम्हारे सृजन का उद्देश्य कुछ और है, और उस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए तुम्हें तुम्हारे अहंकार को त्यागना होगा। अपने अहंकार को त्यागो पुत्र। अहंकार का मलिन पर्दा हटा दोगे तो प्रयोजन स्पष्ट दिखेगा। अपने मामा श्री की बात मानो पुत्र। तो आप है मामाश्री, मेरी माँ के ज्येष्ठ। आपका कम दोषी है महादेव से। महादेव ने जब कैलाश को त्याग दिया तो आप अपनी बहन के सुख के लिए उन्हें लौटा कर क्यों नहीं लाए? आप भी उनके कष्ट का निवारण कर सकते थे। आप भी महादेव को समझा सकते थे, परंतु आपने ऐसा नहीं किया। और रही बात प्रयोजन की, मेरा प्रयोजन स्पष्ट है। मेरी मां को दिया वचन पूर्ण करना। विचित्र पति और विचित्र भाई मिले हैं मेरी मां को। एक शक्ति से भयभीत करना चाहते हैं, तो दूसरे कर्म का ज्ञान देकर मुझे ही कर्म के मार्ग से दूर करना चाहते हैं। तो क्या निर्णय है आपका? द्वंद्व करेंगे या प्रतीक्षा करेंगे, या पहले के भांति कैलाश को छोड़कर जाएंगे? मां से सुना था कि आप रुद्र भी हो सकते हैं। क्या हुआ आपके भीतरी रुद्र को? एक बालक से भयभीत हो गए? पिता इसीलिए मौन था। अवसर दे रहा था कि संतान स्वयं उचित पथ पर आ जाए, किंतु जब संतान पथ भ्रष्ट हो जाए तो पिता को दंड देना पड़ता है। इसे अंतिम चेतावनी समझो विनायक। मुझे बाध्य मत करो। तुम्हारी यात्रा कुछ और है। कहीं ऐसा ना हो जिस शीश में अभिमान भरा है वही शीश भस्म हो जाए। आज के लिए इतना उपदेश पर्याप्त है महादेव। युद्ध कीजिए। यदि आप प्रारंभ नहीं करोगे तो मैं करूंगा। ऋग्विजं होतारं रत्नधातमं महाज्वालाय पावकम्
पशूनां पापनाशं परेशं गजेन्द्रस्य वसानं वरेण्यं जटाजूटमग्नि दुरन्दां भवानि महादेवमेकं स्मरामि